नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। गुजरात का चुनाव अब बोलने लगा है और वो लोग भी जो वहाँ हैं और उनसे बातचीत में जब ये पूछा जाता था कि क्या घट रहा है तो वो कहते थे कि अभी थोड़ा कुछ कहना जल्दबाजी है। वह भी अब मुखर होकर ये बताने लगे हैं कि दरअसल गुजरात में होने क्या जा रहा है चुनाव के लिहाज से, और वैसे भी इसे टटोलने के लिए अब कई लोग वहां की सड़कों पर और गलियों में पहुंच चुके हैं, जो वहां से अपनी अपनी बातें बता भी रहे हैं और एक माहौल भी बनाया जा रहा है। लेकिन जो दो तीन बड़ी बातें मुझे वहां बातचीत में समझ में आई, और कम से कम पीएम की रैली से जो बात निकल कर आ रही है वो दरअसल एक अलग तरह की कहानी बयान कर रही है। और उसकी मैं ये कहूँगा कि अगर शुरुआत करूं तो दक्षिणी गुजरात के उन इलाकों से करना ज़्यादा सही होगा जो एक तरीके से आप कहें ट्राइबल बेल्ट माना जाता है, और जहां पर पारंपरिक तौर पर भाजपा कमजोर रहा करती रही, वहां भाजपा बड़ा उलटफेर करने जा रही है। और इसके संकेत अभी जब साल डेढ़ साल पहले बाईपोल हुए थे तो उस बाईपोल से नजर आने लगा था कि जो सीट जनजातीय इलाके में कांग्रेस भारी मत से जीतती है वो बाईपोल में हार जाती है। और दरअसल उसी हार ने इस बात का संकेत दे दिया था, और कहा जा रहा है कि वो भी 2-4-10 हजार वोट से नहीं, भारी मतों से हारी थी। वहीं से ये बात आने लगी थी सामने कि ये जो समाज है इसका समर्थन अब धीरे धीरे भाजपा की तरफ हो चला है। और ये जो बात है इसकी बानगी जो पीएम की रैली है आप उसमें देख सकते हैं। आप उसमें लोगों के बीच का उत्साह देखिए। जो दाहोद में उनकी रैली हुई, वो उत्साह आपको ये बताता है कि दरअसल किस तरह की कनेक्टिविटी उनकी उस समाज से पिछले 4-5 सालों में भाजपा की हो गई है, जो पहले नहीं हुआ करती थी, और जिसके कारण ये माना जाता था कि ये जो इलाका है वो भाजपा के लिए टेढ़ी खीर है। उस इलाके में जिस तरीके से वहां आप एक तरह से कहिए कि बयार बह रही है कमल की, और ऐसा नहीं है कि ये मैं बता रहा हूं, ये दरअसल जो लोग वहां चुनाव देखने गए हैं, समझने गए हैं, उन लोगों का भी यही मानना है कि ये जो इलाका है, जो ये 24-25 सीटें हैं इस समाज की, जिनको माना जाता है कि ये तय करते हैं, इन्होंने मानो मन बना लिया है। और उसमें बड़ी भूमिका तो देश की जो राष्ट्रपति हैं उनकी तो है ही है। और आप ने अगर गौर किया हो तो दाहोद की रैली में बाकायदा पीएम ने इस बात की चर्चा की कि हमने कोशिश की कि इस समाज को जो है लेकर और उनको उम्मीदवार बनाया, लेकिन तब कांग्रेस ने उनका समर्थन करने के बजाय वो किसी और को ले आए, जबकि कायदे से ये चाहिए था कि चूंकि इस समाज के को लेकर हम आगे बढ़े थे तो उनका समर्थन करना था। तो ये जो एक बात है ये वहां नजर भी आ रही है, और इस वजह से ये माना जा रहा है कि कांग्रेस को वहां नुकसान बहुत होने जा रहा है। और कहा आप ये समझिए कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि जो 24-25 सीटें हैं, ऐसा ना हो कि वहां भाजपा क्लीन स्वीप कर दे। अब ऐसी स्थिति में क्या इसके बाद कुछ कांग्रेस के लिए बचता है? हाँ, आम आदमी पार्टी की चर्चा बहुत है, और माना जा रहा है कि वहां प्रेजेंस है उसकी, लेकिन उस प्रेजेंस को जिस तरीके से सर्वे में नजर आ रहा है, दरअसल वैसा तो जो लोग वहां हैं उनको नहीं दिखता है। और वैसे भी ये तो है ही कि सैंपल साइज जो है वो बहुत छोटा भी होता है, 2000, 3000, 4000। और अब सर्वे में एक बड़ी मजेदार बात आप देखिए कि जो भाजपा अभी 20 दिन 25 रोज पहले उसको ये लोग बजाबते 135 140 सीटें दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे 110 से 120-25 पर आ गई है। और चर्चा ये होने लगी है
कि इतना सहज नहीं है। मतलब ये चर्चा अगर 20 रोज पहले होती तो समझ आता। अब तो मामला एकदम उल्टा हो गया है। जहां जब एक तो वनवासी और आदिवासी में डिफरेंस करने लगते हैं राहुल गांधी, वहीं से मामला गड़बड़ हो जाता है। दूसरा, जो सौराष्ट्र उनके लिए आप एक तरह से कहिए कि पिछले चुनाव में संजीवनी रहा, वह उस सौराष्ट्र और कक्ष में जो पानी रहा और फिर बिजली तमाम चीजें, वो एक बड़ा मसला रहा। और वो मुद्दा हल तब हुआ जब सरदार सरोवर डैम बनकर तैयार हो। और जो लोग उनके खिलाफ खड़े थे, जब कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाती है तो स्वाभाविक तौर पर वो गुजरात में अपनी स्थिति कमजोर कर ले जाती है। इन तमाम बातों के बाद भी अगर सर्वे ये कहे कि नहीं साहब इनका वोट परसेंटेज बढ़ रहा है या इनका सीट बढ़ रहा है, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। आप देखिए कि जब मेधा पाटेकर को लेकर हमला शुरू हुआ और भाजपा सीधे सीधे आड़े हाथ लेने लगी, तो बजाते अरविंद केजरीवाल ने तो नाम लेना छोड़ दिया। और फिर आपको ध्यान होगा उन्होंने क्या कहा था कि अब ये तो वही बात हो गई कि हाँ, हम मेधा पाटेकर को सीएम कैंडिडेट बना जा रहे हैं, तो वैसे हो गया जैसे भाजपा जो है वो सोनिया जी को जो है प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। तो इस तरीके से वो ये इसके जरिए जो एक सेंटीमेंट बनता आपके खिलाफ, उसको उन्होंने मिटिगेट करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस का क्या कहा जाए। और दरअसल यही वजह है कि ये जो कांग्रेस के भीतर की आप ये कहिए कि उपापोह वाली स्थिति है, दुविधा कि वो जाए किधर, असल में वो जो किधर जाए वाली स्थिति में आ गए, तो इस कारण जो उनके साथ हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहे हैं। वैसे तो सर्वे में 10%, 12%, 15% तक लोग वोट शेयर दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी का, लेकिन जिनसे अपनी बात हो रही है वो लोग 4-5% तक का बता रहे हैं कितना वोट शेयर हो सकता है। और अगर इससे बढ़ता है तो भी ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि वो असल में फिर कांग्रेस का ही वोट खाएंगे। हाँ, ज्यादा बढ़ रहे हैं, 17-18 जा रहे हैं, लेकिन इसकी संभावना लोग कम बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पीक अब निकल चुका है, अब वो डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। चूंकि दिल्ली का भी एमसीडी चुनाव है, अब वहां नहीं देखेंगे तो प्राण निकल जाएंगे, सियासी तौर पर मैं बात कर रहा हूं। तो इस वजह से ये माना जा रहा है कि डाउनफॉल हो रहा है, लेकिन मतलब होगा। और अगर नहीं भी होता है तो ये बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को पहुंचाने जा रही है। चूंकि अभी हमको लगता है कि एक सर्वे आया था, किसका था, शायद इंडिया टीवी का था या किसका था, जिसमें वो तकरीबन मेरा अनुमान है 20% के आसपास दे रहे थे। अब इतना दे रहे हैं तो इतना देने में 1-8% वो काट सकते हैं, लेकिन भाजपा का। लेकिन जो एक मोटा आकलन जो लोग वहां टहल भी रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दरअसल मसला अलग हो चला है। आम आदमी पार्टी की जो प्रेजेंस है, उस प्रेजेंस ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और यही वजह है कि आप भाजपा के लोगों को देखें, आप पीएम के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखें। वो कॉन्फिडेंस वो बता रहा है कि दरअसल जिन 89 सीटों पर अभी चुनाव होने जा रहा है 1 दिसंबर को, उन 89 सीटों में जो हमारे अपने दर्शक हैं वो तो 60-62 बता ही रहे हैं उन 89 सीटों में, लेकिन अपनी जो बातचीत अभी मेरी आज कल में हुई उसमें तो मतलब अब आप ये कल्पना करिए कि अगर जनजातीय बेल्ट की में भाजपा क्लीन स्वीप कर देती है, सौराष्ट्र में जो परिस्थितियां उपजी हैं और ये हाल फिलहाल में उपजी हैं, ये जो मेल मिलाप हुआ उसके बाद से राहुल गांधी और मेधा पाटेकर, उसके बाद से जो तमाम परिस्थितियां उपजी हैं, और फिर अब तो कोई आंदोलन जैसी बात नहीं रही, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सौराष्ट्र में भी मामला जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ना हो, बल्कि भाजपा के और अनुकूल हो जाए। तो ये तमाम चीजें अब हो गई हैं। और दरअसल जो लोग ये कह रहे हैं कि अब उलटफेर होगा, तो वाकई में होगा, लेकिन वो ऐसा होगा कि कांग्रेस भी सदमे में आ जाएगी और आम आदमी पार्टी भी सदमे में आ जाएगी। और ये अब तकरीबन तय माना जा रहा है कि भाजपा एक प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए,
वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।